पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीएम मोदी साइप्रस से सीधा कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं। कनाडा में पीएम G7 समिट में हिस्सा लेंगे, जहां कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होना तय है। और साथ ही आपको बता दें कि 2015 के बाद पीएम मोदी का ये पहला कनाडा दौरा है। तो कनाडा में पीएम G7 समिट के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं। साइप्रस में उनकी यात्रा का अंत हो चुका है। कनाडा में पीएम मोदी 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात करेंगे। कनाडा में G7 समिट में शिरकत करेंगे पीएम मोदी, और कनाडा के केनास्किस में समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ नजर आएंगे। पीएम मोदी का 2015 के बाद कनाडा का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यूक्रेन की राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबोम से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नियंत्रण पर यह G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इसका आयोजन 16 और 17 जून को हो रहा है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर समिट में शिरकत कर रहा है। पीएम मोदी लगातार छठी बार G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान समिट में शिरकत करने वाले नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान समिट से इतर कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी साउथ ग्लोबल की प्राथमिकताओं को उजागर करेंगे और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक सप्लाई चेन में केंद्रीय भूमिका को देखते हुए भारत वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर अपना रुख रखेंगे। इसके अलावा भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान होगा। विशेष रूप से हाल के तनावों के बाद मालूम हो कि यूक्रेन और मैक्सिको भी G7 समिट के सदस्य तो नहीं है, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों को इस बार समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा पहुंच गए हैं। उनका प्लेन अल्बर्ट के कैलगरी में लैंड कर चुका है। राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ये उनका पहला इंटरनेशनल समिट है। उनका विमान स्थानीय समय अनुसार रात 8:40 बजे कनाडा पहुंचा था और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। पहला साइप्रस था, जिसमें साइप्रस का दौरा पीएम मोदी का खत्म हो चुका है और अब कनाडा जा रहे हैं, जहां G7 समिट में हिस्सा लेंगे और फिर क्रोएशिया पहुंचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। G7 समिट में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन है। इसका नाम G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस ने पड़ोसी देश क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो बाकी सदस्य देशों ने रूस को ग्रुप से बाहर कर दिया था, जिसके बाद इसका नाम G7 कर दिया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए साइप्रस से कनाडा रवाना हो चुके हैं और G7 समिट में 51वां समिट ये हो रहा है, जो कि अल्बर्टा राज्य के केनास्किस में हो रहा है, जो रविवार से शुरू हो चुका है और मंगलवार तक चलेगा। 2002 में यहीं पर G8 समिट भी हुआ था और इस बार इसका एजेंडा जो है वो वैश्विक सुरक्षा कूटनीति को मजबूत करना, क्षेत्रीय समस्याओं जैसे इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध पर एकजुट रुख अपनाना, एनर्जी सुरक्षा और प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ कारोबार जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग करना इसका उद्देश्य है। और पीएम मोदी G7 समिट में 14 देशों के नेताओं से मिलेंगे, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं।